हाय एवरीवन। सो अपने यहाँ पे रीडिंग नंबर 5 पोर्टफोलियो मैथमेटिक्स का एलयूएस नंबर सी आज कवर करेंगे। ठीक है। रीडिंग नंबर 5 क्यूएम पोर्टफोलियो मैथमेटिक्स, उसका एलयूएस नंबर सी विच इज अबाउट द शॉर्टफॉल रिस्क एंड द सेफ्टी फर्स्ट रेशियो वो अपने कवर करने वाले हैं। वो एलयूएस स्टार्ट करने के पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या जेड टेबल को अपने कैसे देखते हैं वो अपने को समझना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एलयूएस नंबर सी। एलयूएस नंबर सी के पहले आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जेड टेबल वगैरह मैं सिखाऊंगा, उसके बाद विल गो टू द एलयूएस नंबर सी। अपने क्या कर रहे हैं, सबसे पहला बेसिक कर रहे हैं। देखिएगा, दिस इज माय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल शेप्ड कर्व, राइट, सिमेट्रिकल, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, लेफ्ट एरिया इज इक्वल टू राइट एरिया। याद आ रहा होगा स्टैटिस्टिकल मेजर्स में मैंने बताया था आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये बेल शेप्ड कर्व होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल लेता है ये। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ये सब चीज याद आ रहा होगा स्टैटिस्टिकल मेजर्स वाले चैप्टर में, विच वाज रीडिंग नंबर 3। इसका मीन इज हियर, जिसको अपने डिनोट कर रहे हैं म्यू से, जिसको अपने डिनोट कर रहे हैं म्यू से, इसको अपने बोलते हैं ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स स्केल, क्या, एक्स स्केल। और ये जो कर्व है दिस इज एक्चुअली व्हाट, प्रोबेबिलिटी। दिस कर्व इज एक्चुअली व्हाट, प्रोबेबिलिटी। मेरे को क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहला z को डिफाइन करना है। z, z क्या होता है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, डिवाइडेड बाई व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन। सिग्मा क्या हुआ, स्टैंडर्ड डिविएशन, एस डी। क्यों सर z को क्यों करना पड़ रहा है, रीजन, अपने पास यहाँ पे x का टेबल नहीं है। ठीक है, इन आवर सिलेबस x का टेबल नहीं है, वी हैव z। So what we need to do, first we need to make a diagram in case of a normal distribution. Second we'll have to convert x को z में, x को z में, क्योंकि सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में we have z टेबल, इसलिए x को मैं z में कन्वर्ट करूंगा और उसके बाद z का जो भी वैल्यू आएगा उसको अपने टेबल से रेफर करेंगे, जो भी आएगा उसको अपने टेबल से रेफर करेंगे। सर आप जो टेबल बोल रहे हो कहाँ पे है वो, स्क्वाइजर में। इफ यू चेक दी स्क्वाइजर, एकदम लास्ट पेज में आपको मिलेगा, स्क्वाइजर के एकदम लास्ट पेज, विच इज पेज नंबर, दिस इज पेज नंबर 242 243। इनफैक्ट यहाँ पे मेरे पास सॉफ्ट कॉपी भी है, 243। ये रहा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपने टेबल काम आने वाला है, क्यूमुलेटिव जेड टेबल, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे भी, और आप अपने स्क्वाइजर में भी लास्ट में देख सकते हो ऐसा डायग्राम, इस टाइप का डायग्राम आपको 2024 का स्क्वाइजर में मिल जाएगा ऑन पेज नंबर 242, क्यूमुलेटिव जेड टेबल, पेज नंबर 242 एंड पेज नंबर 243। 242 is positive and page number 243 is negative. पेज नंबर 242 इज पॉजिटिव जेड टेबल एंड जो पेज नंबर 243 है वो नेगेटिव है। ये दोनों प्लीज आप पेज अपने पास क्वाइजर में खुल के रखना, अपने इसको रेफर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपने यहाँ पे z से कुछ वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद वो जो z का वैल्यू आएगा ना उसको अपने टेबल में चेक करेंगे वेदर इट इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद विल ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द टेबल। x जो मेरे को फाइंड आउट करना है, म्यू इज द एवरेज, एस डी इज द वोलेटिलिटी, एस डी इज द वोलेटिलिटी। एग्जाम्पल से एवरेज सैलरी ऑफ CFA चार्टर होल्डर्स, इससे $60,000। ठीक है, $60,000 रहता है विथ स्टैंडर्ड डिविएशन, सर कितना, आप कितना डाउन, $7,000। ठीक है,
मतलब 60,000 से अप विच प्लस 7,000 विच इज 67,000 और 60,000 से -7 कितना 53,000। तो 53 से 67 के बीच में रहता है। पूरा एवरेज सैलरी कितना है 60,000 और वोलेटिलिटी या स्टैंडर्ड डिविएशन कितना 7,000। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट इफ अ पर्सन चोजन एट रैंडम, अगर एक आदमी को अपने एक रैंडमली चूज करे, दैट हैव अ सैलरी लेस देन $75,000। बोल रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, ठीक है, जिसमें से अपने एक पर्सन को चूज किया और उसका सैलरी कितना हो 75,000 से कम हो। क्या बोला 75,000 से कम। देखिएगा सॉल्यूशन। स्टेप 1, डायग्राम डायग्राम ड्रॉ करना है मेरे को। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे म्यू कितना है एवरेज 60,000, म्यू इज 60,000। दिस इज एक्स स्केल। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना बोला सब में 7,000। ठीक है, अभी जो 75,000 है, ठीक है, 60,000 के राइट और 60,000 के लेफ्ट, वेयर इट शुड बी। 75,000 जो मेरे को निकालना है, ठीक है, 60,000 से राइट और 60,000 से लेफ्ट, वेयर शुड आई प्लॉट, आई शुड हैव टू प्लॉट वेयर, राइट साइड में। तो 60,000 से ज्यादा राइट साइड में आएगा, 60,000 से कम लेफ्ट साइड में आएगा। ये तो मेरा एक्स स्केल का बात हुआ, ठीक है। और मेरे को निकालना क्या है, हैव अ सैलरी लेस देन 75। ओके, 75,000 से कम, तो 75,000 से कम मेरे को जो शेड करूं मैं, जहां पे मैं शेड करूं इस डायग्राम के अंदर में, वेयर शुड आई डू दी कलरिंग, राइट साइड या लेफ्ट साइड। 75,000 से कम मतलब कलरिंग शुड बी डन ऑन दी लेफ्ट साइड। कम है ना 75,000 से कम, 75,000 से ज्यादा बोलता तो मैं राइट साइड में करता। बट सर मेरे को यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है, मैं भी हार्ड कॉपी रेफर कर रहा हूँ, प्लीज इजी रहेगा। 242 में देखो क्या लिखा है, क्यूमुलेटिव जेड टेबल। क्यूमुलेटिव जेड टेबल, क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है टोटल। तो तुम देख रहा होगा वहां पे एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, एक डायग्राम बना हुआ है जहाँ पे ब्लू कलर से पूरा ये किया हुआ, ये रहा ये शेड, ये क्या पूरा क्यूमुलेटिव वैल्यू है कि सर जेड का वैल्यू जो होगा इस वैल्यू से या उससे कम, पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे z का वैल्यूज है ऑन द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम, और बीच में ये सारा नंबर्स आर द प्रोबेबिलिटी, ऑल द नंबर्स आर प्रोबेबिलिटी। सारा का सारा ये जो नंबर्स है बीच में, टेबल के बीच में, ऑल दिस आर प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे z का वैल्यू इज पॉजिटिव, z का वैल्यू इज व्हाट पॉजिटिव, क्योंकि देखो यहाँ पे यार लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द z फॉर z ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जीरो या उससे ज्यादा मतलब क्या पॉजिटिव। तो मेरे को यहाँ पे x को कन्वर्ट करना पड़ेगा z में, कन्वर्ट x स्केल टू z। कैसे कन्वर्ट होगा, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा मतलब अपने एवरेज से जो मेरे को वैल्यू निकालना है वो कितना दूर है, विच इज द डिस्टेंस इन द न्यूमरेटर। सर एवरेज में 60,000 है, 75,000 जो मेरे को फाइंड आउट करना है वो मेरा x होगा। तो 75,000 60,000 से कितना दूर है सर, इट्स द गैप इज हाउ मच 15,000। कितना एच डी डिवाइडेड बाई व्हाट 7,000, डिवाइडेड बाई व्हाट 7,000, मतलब x इज 75,000 माइनस म्यू विच इज एवरेज 60,000, कितना एच डी 7,000। कितना आएगा यहाँ पे 15,000 डिवाइडेड बाई 7,000, 2.14, 2.14। तो z क्या हो गया यहाँ पे मेरा 2.14। सर z का इंटरप्रिटेशन, z का इंटरप्रिटेशन हुआ कि ये जो एवरेज से x जो उसका इनकम है वो कितना एच डी टाइम्स दूर है। सर ये जो मेरा एवरेज है ना, वो मेरा जो मेरे को फाइंड आउट करना है विच इज माई एक्स, वो कितना एच डी दूर है, वो 2.14 एच डी दूर है। क्यों, क्योंकि देखो 7,001 एच डी, 7,001 एच डी, ये कितना गैप है 15,000, तो 15,000 कितना, तो 1 डिवाइडेड बाई 7,000 इंटू 15,000 कितना होगा 2.14 एच डी।
तो z का इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि 2.14 SD दूर है द डिस्टेंस ऑफ द x एंड द h, राइट। तो ये मेरा स्टेप 1 हो गया कि मैंने क्या किया, डायग्राम बनाया और क्या किया, x को z में कन्वर्ट किया। तो लेट मी ड्रॉ z स्केल ऑल्सो, z जिसका म्यू इज इक्वल टू 0 होगा। There is a property of standard normal distribution, property of standard normal distribution where mean is equal to 0 and SD is equal to 1। मीन क्या होता है 0 और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है 1। तो यहाँ पे म्यू क्या होगा 0। अब 2.14 को मैं कहाँ पे प्लॉट करूँ, पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करना है 2.14 से कम। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू विच इज लेस देन 2.14 से कम। स्टेप 2, सॉरी स्टेप 2 तो यहाँ पे लिख लेगा, कन्वर्ट x स्केल टू z स्केल। नेक्स्ट स्टेप 3, स्टेप 3 चेक द टेबल। टेबल देखो कि मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। टेबल कैसे देखना ध्यान दीजिएगा, 2.14 है, ठीक है। एक बार टेबल में जाते हैं, आपको 2.1 दिख रहा है रो में, 2.1 दिख रहा है रो में, तो बचा कितना 0.04, 2.14 है, ठीक है। तो 2.1 को मैं सेपरेट देख रहा हूँ और 0.04 को सेपरेट देख रहा हूँ। तो 0.04 इज इन दी कॉलम, इज इन दी रो, 0.04 इज इन दी रो एंड 2.1 इज इन दी व्हाट, कॉलम। तो आपको देखना है 2.1 कॉलम के अंदर में, 0.04 रो के अंदर में। देखिए कितना वैल्यू आ रहा है, 2.1 और 0.04, 0.9838, 0.9838 है क्या, 2.1 से 0.04, 0.9838, यस 0.98। तो 98.38% प्रोबेबिलिटी है, परसेंटेज दिस इज इनटू डेसिमल, ठीक है। तो 98.38% प्रोबेबिलिटी है कि सर जो पर्सन को आपने चूज किया है ना, उसका जो सैलरी होगा विच विल बी लेस देन 75,000, उस पर्सन के आने का प्रोबेबिलिटी इज 98.38%। क्या बोला, 98.38% इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इनकम ऑफ अ पर्सन चोजन एट रैंडम विल हैव अ सैलरी लेस देन व्हाट, 75,000, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रैक्टिस करो जेड टेबल देखने का। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एवरेज इनकम इज $60,000, स्टैंडर्ड डिविएशन इज $7,000। केस 1 प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, इनकम लेस देन 80,000, सेकेंड इनकम लेस देन 42,000, थर्ड इनकम ग्रेटर देन 90,000, ठीक है। मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है जहाँ पे इनकम लेस देन 80,000 हो, इनकम लेस देन 42,000 हो, इनकम ग्रेटर देन 90,000 हो। सबसे पहला फर्स्ट केस सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट केस में क्या बोला, इनकम लेस देन 80,000, इनकम लेस देन, स्टेप 1 डायग्राम बनाते हैं। म्यू कितना है 60,000, ये सेम रखा था मैंने, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 7,000। अब इस बार 80,000 कहाँ प्लॉट करना, अगेन इस साइड, ठीक है। यहाँ पे जेड स्केल भी आ जाएगा। 80,000 से क्या बोला है, ज्यादा या कम, 80,000 से कम, तो 80,000 से कम का वेयर शुड आई ड्रॉ, ये वाला। स्टेप 2, एक्स को जेड में कन्वर्ट करो, तो एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई व्हाट, सिग्मा। एक्स इज व्हाट 80,000 इस बार, माइनस म्यू इज 60,000 डिवाइडेड बाई सिग्मा इज व्हाट 7,000। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 7,000 कितना होगा,
20,000 divided by 7,000 is 2.86 approximately 2.86. तो z का म्यू इज 0 एंड 2.86 मेरा यहाँ पे प्लॉट होगा. 2.86 क्या होगा यहाँ पे प्लॉट होगा. ठीक है, चलो वैल्यू देखते हैं 2.86 का. स्टेप 3 टेबल. मेरे को z का वैल्यू देखना है 2.8 और ऊपर में 0.06. प्लीज देखिए आप भी टेबल में खुद से देखिए 2.8 एंड 0.06. तो 2.8 एंड 0.06 आ रहा है आपका 99.79%. 99.79%. इज इट फाइन. इसका मतलब 98.79% is the probability that income of a person chosen at random will have a salary less than 80,000. 79. Second case, income less than 42,000 इस बार. Income less than 42,000. First step, diagram. X scale, mu 60,000, sigma 7,000. अब 40,000 मैं कहाँ पे प्लॉट करूँ, 60,000 के राइट या 60,000 से लेफ्ट. लेफ्ट. रीजन 42,000 इज लेस देन 60,000. अब मेरे को क्या निकालना है, 40,000 से कम. 40,000 से 42,000 से कम मतलब इस साइड, दिस साइड, राइट. सेकेंड स्टेप, एक्स को जेड में कन्वर्ट करना है. मेरे को करना है 42,000 माइनस 60,000 एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई व्हाट 7,000. तो ये कितना होगा, माइनस 18,000 डिवाइडेड बाई 7,000. 2.57, नेगेटिव 2.57. अब इस बार नेगेटिव आ रहा है 2.57. ठीक है, चलो टेबल चेक करते हैं. इस बार कौन सा, पॉजिटिव टेबल या नेगेटिव टेबल. नेगेटिव वाला टेबल देखो, विच इज ऑन पेज नंबर 243. पेज नंबर 243 का आपको देखना है नेगेटिव 2.5 और ऊपर में 0.07. 2.5 नेगेटिव में 0.07 ऊपर में. चलो देखते हैं 2.5 नेगेटिव एंड 0.07. 0.0051 आ रहा है, 0.0051. आई होप तुम टेबल देख रहा है. टेबल देख रहा तभी समझ में आएगा ये वाला, ये तो नहीं समझ में आएगा. 2.5 आपको कॉलम में देखना है, 0.07 आपको रो में देखना है. तो दिखा रहा है आपको 0.0051 इंटू 100 से करेंगे तो कितना आएगा. 0.0051 को 0.0051 इंटू 100, 0.51 क्या, हाँ. तो 0.51% इज द प्रोबेबिलिटी. 0.51% is the probability that income, the person chosen at a random will have an income less than what 42,000. Because if you see diagram के अंदर में पेज नंबर 243 के टॉप में, 243 के टॉप में जो ब्लू शेड किया हुआ है वो किस तरफ किया हुआ है, लेफ्ट साइड में. वो कहाँ पे शेड किया हुआ है, लेफ्ट साइड में शेड किया हुआ है. तो 0.0051 आपको वहां पे देखना है. 0.0051 आपको वहां पे देखना है, राइट. 0.51% is the probability. ये हो गया सेकंड. देन वी हैव थर्ड, इनकम ग्रेटर देन 90,000. थर्ड, इनकम ग्रेटर देन 90,000. स्टेप 1, डायग्राम बनाते हैं. स्केल, जेड स्केल, म्यू 60,000, एसडी 7,000. ग्रेटर देन 90 बोला है, इसका मतलब 90 में यहाँ पे प्लॉट करूंगा. और इस बार क्या करना है मेरे को, किस तरफ का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ग्रेटर देन 90 मतलब ये एरिया, ये एरिया. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप, एक्स को जेड में कन्वर्ट करो. एक्स माइनस म्यू विच इज 90,000 माइनस 60,000 डिवाइडेड बाई 7,000.
तो ये आएगा आपका 30,000 डिवाइडेड बाई 7,000, 30 डिवाइडेड बाई 7, 4.2857, तो मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ 4.29, ठीक है, पॉजिटिव 4.29। स्टेप 3, टेबल। इस समय को पॉजिटिव टेबल देखना है जेड का, कहाँ पे, 4.2, अच्छा 4.2 इतना बड़ा नंबर है नहीं, 3 तक है, तो एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ मैं, तो मैं 90,000 को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे प्लीज, बिकॉज देखो 3 तक है ना मैक्सिमम, यहाँ पे है नहीं एक्चुअली। 20 डिवाइडेड बाई 7 अगर मैं लूँ तो 2.8 आ जाए, ठीक है। लेट्स टेक दिस एज 80,000, 80,000 ले लेते हैं, 80,000 ले लो प्लीज, 80,000 ले ये कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 7, 2.86, 2.86, ठीक है, दिस इज 2.86 या, अब जेड टेबल में 2.86 देखो, 2.8 और 0.06, 2.8 एंड 0.06 चेक करिए, 2.8 आपको कॉलम में देखना है, 0.06 रो में देखना है, 2.8 एंड 0.06, 99.79% आ रहा है, या 0.9979, 0.9979, बट ये 0.9979 कहाँ का आ रहा है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट का कि राइट का, देखो ऊपर में शेड कहाँ पे किया हुआ है, ऊपर में मतलब पेज नंबर 242 में, स्क्वाइजर का पेज नंबर 242 में शेड देखो ऊपर डायग्राम में कहाँ पे किया हुआ है, ये वाला, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये आपने निकाला है अभी 0.9979, दिस इज एक्चुअली 0.9979, ठीक है, बट मेरे को निकालना है क्या, ये वाला एरिया सर्कल वाला, तो कैसे निकलेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 और 100%, टोटल प्रोबेबिलिटी परसेंटेज टर्म में क्या हुआ 100% या 1, तो इधर का एरिया अगर 0.9979 है तो बचा हुआ एरिया इज व्हाट, 1 माइनस 0.9979, सीधी, इसका टोटल एरिया अगर 1 है तो ये वाला एरिया 0.9979 है, तो बचा हुआ एरिया जो अपने को फाइंड आउट करना है विच विल बी 1 माइनस 0.9979, 1 माइनस 0.9979 which is 0.21%, 0.21. So 0.21% is the probability that the person chosen at random will have an income greater than what, 80,000. समझ में आया आपको, क्योंकि अपने को पूरा का पूरा लेफ्ट का क्यूमुलेटिव वैल्यू मिल रहा है, तो अपने क्या करेंगे, विल हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 टू गेट व्हाट, 0.21% which is what, greater than 80,000, टेल का एरिया मिल जाएगा, राइट। एक सेकंड देखना, मैं और कुछ इसके अंदर में वैरायटी कर सकता हूँ ना, आई एम जस्ट थिंकिंग कि इसके अंदर में और कुछ एक्स्ट्रा स्टफ्स मैं आपको बता सकता हूँ क्या। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इनकम लेस देन 42,000, यहाँ पे अपने को नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, वी आर गेटिंग व्हाट, नेगेटिव वैल्यू, ये इसमें अपने क्या किए थे, वी हैव सीन दी नेगेटिव जेड टेबल, रिमेंबर यहाँ पे नेगेटिव जेड टेबल अपने रेफर कर रहे थे, बट व्हाट इफ एग्जाम में आपको सिर्फ पॉजिटिव जेड टेबल दिया हुआ है, तो नेगेटिव जेड टेबल इज नॉट गिवन, वी हैव ओनली पॉजिटिव जेड टेबल, तो अपने कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वी विल फाइंड आउट, एंड इनफैक्ट होगा भी एग्जाम में कि आपको हो सकता है सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव जेड टेबल देगा, और जो भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है वहां से आपको एक टेबल से आपको रेफर करना पड़ेगा, नॉट नेसेसरीली आपको दोनों टेबल दिया हुआ रहेगा, आपको हो सकता है सिर्फ पॉजिटिव जेड टेबल दिया हुआ रहे, और आपने नेगेटिव वैल्यू निकाला, यू आर लुकिंग फॉर नेगेटिव जेड टेबल बट दैट इज नॉट गिवन इन द एग्जाम, यू हैव पॉजिटिव जेड टेबल, तो अपने कैसे चेक करेंगे, देखिएगा यहाँ तक जो सेकेंड वाला स्टेप है वो सब सेम रहने वाला है, 2.57, बट अब देखो अपने पास पॉजिटिव जेड टेबल है, तो पॉजिटिव जेड टेबल में आप एक बार देखो 2.57, पॉजिटिव 2.57 देखो कहाँ कितना वैल्यू आ रहा है,
2.5 और 7, 0.9949 दिख रहा होगा आपको, 0.9949। इफ पॉजिटिव z टेबल इज देयर, तो आप देख रहे होगे 2.5 पॉजिटिव में और 0.07, तो आपको मिलेगा 0.9949। ठीक है। अब 2.57, अभी जो 0.29949 है, ये किसका आया? 0.9949। सर ये तो मेरा क्यूमुलेटिव पूरा का पूरा इस एरिया का आया, बिकॉज शेड कहाँ पे किया हुआ है? क्यूमुलेटिव कितना? 0.9949। मेरे को निकालना क्या था? इफ यू रिमेम्बर, नेगेटिव ये वाला एरिया, सिर्फ ये वाला एरिया निकालना था। ठीक है। तो सर ये जो एरिया होगा वो इस एरिया के बराबर होगा, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेफ्ट टेल इज इक्वल टू व्हाट? राइट टेल। इसको सोचो कि सर ये मेरे को क्यूमुलेटिव वैल्यू निकल गया पॉजिटिव जेड टेबल से, विच इज 0.9949, परफेक्ट। बट सर मेरे को तो ये वाला एरिया निकालना है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट ओनली द नेगेटिव साइड, ये वाला। बट सर दिस एरिया इज नॉट गिवन, बट यस आई नो दैट लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। इसका मतलब सर अगर ये पता लग जाए मेरे को कैसे भी, तो मैं इसको बराबर मान लूंगा, आई विल टेक दिस एज व्हाट? इक्वल। तो अगर ये एरिया 0.9949 है, तो ये बचा हुआ एरिया क्या? टोटल 1 है और क्यूमुलेटिव 0.9949 है, तो बचा हुआ एरिया विल बी 0.51, 0.0051। 1 माइनस 0.9949, तो ये एरिया क्या हो गया? 0.0051। अगर ये एरिया 0.0051 है, तो ये वाला एरिया क्या? लेफ्ट वाला एरिया क्या? एक्सट्रीम लेफ्ट वाला। दिस इज ऑल्सो व्हाट? 0.05, 0.005। तो अगर आपको पॉजिटिव जेड टेबल दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे? पॉजिटिव जेड टेबल दिया हुआ है, तो सर अपने को तो क्यूमुलेटिव लेफ्ट का पूरा वैल्यू दिया हुआ है, तो अपने राइट का 1 माइनस करके निकाल लेंगे 0.0051। एंड वी नो सिंस इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, देयरफॉर जो राइट का एरिया होगा 0.0051, वो लेफ्ट के बराबर होने वाला है, तो लेफ्ट विल बी ऑल्सो व्हाट? 0.005। देखो वैसे भी निकल गया। मैंने क्या किया? 0.9949 चेक किया, 1 माइनस किया, 0.0051 आया, ये राइट का आया, लेफ्ट भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। लेफ्ट भी क्या होगा? समझ में आया आपको कि सर अगर नेगेटिव जेड टेबल नहीं दिया हुआ बट आपने को पॉजिटिव दिया हुआ, तो कैसे निकालें? राइट। अब मैं जा रहा हूँ एलियोस नंबर सी के ऊपर। अब मैं जा रहा हूँ एलियोस नंबर सी, बिकॉज यहाँ पे मेरे को हेल्प लगेगा इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। एलियोस नंबर सी क्या बोलता है? दैट यू हैव टू इवेल्युएट एंड यू हैव टू फाइंड शॉर्टफॉल रिस्क एंड सेफ्टी फर्स्ट रेशियो। क्या बोला? आपको शॉर्टफॉल रिस्क निकालना है और क्या निकालना है? सेफ्टी फर्स्ट रेशियो निकालना है। शॉर्टफॉल रिस्क का मतलब क्या हुआ कि यार आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा ना, इट मे नॉट बी एबल टू मीट द टारगेट रिटर्न। टारगेट रिटर्न इससे 4%, मतलब आपका जो थ्रेशोल्ड है ना, जो आपको मिनिमम चाहिए, कितना चाहिए सर? मैं पोर्टफोलियो मैनेजर को मैं पैसा दे रहा हूँ और मेरे को उससे चाहिए मिनिमम 4%। ठीक है। वेयर एज पोर्टफोलियो मैनेजर ने अर्न करके दिया आपको 3%, आपको चाहिए था कितना? 4, दिया कितना? 3। हाउ मच इज द शॉर्टफॉल? 1%। हाउ मच इज द शॉर्टफॉल? 1%। तो वो जो 1% का शॉर्टफॉल है, दैट इज एक्चुअली व्हाट? शॉर्टफॉल रिस्क। दैट इज एक्चुअली व्हाट? शॉर्टफॉल रिस्क। तो शॉर्टफॉल रिस्क को अगर अपने डिफाइन करें यहाँ पे, शॉर्टफॉल रिस्क इज द रिस्क ऑफ नॉट मीटिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट। क्या बोला? रिस्क ऑफ नॉट मीटिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ही तुम मीट नहीं कर पाया। एंड ऑब्वियसली शॉर्टफॉल रिस्क लेफ्ट टेल में होगा कि राइट टेल में? सोच के देखो। रिस्क ऑफ नॉट मीटिंग दी थ्रेशोल्ड मतलब नेगेटिव रिटर्न है, तो क्या लेफ्ट टेल या राइट टेल? ऑब्वियसली इट्स अ लेफ्ट टेल। इट इज व्हाट? लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। तो क्या बोला शॉर्टफॉल रिस्क में? रिस्क ऑफ नॉट मीटिंग दी थ्रेशोल्ड एंड इट इज ऑल्सो व्हाट? लेफ्ट टेल्ड रिस्क, लेफ्ट टेल टेस्ट। लोअर दी बेटर और हायर दी बेटर शॉर्टफॉल रिस्क? सोच के बताओ। शॉर्टफॉल रिस्क लोअर ज्यादा अच्छा या ज्यादा हो वो अच्छा? ऑब्वियसली लोअर दी बेटर। शॉर्टफॉल रिस्क इज लोअर दी बेटर। सर खराब सिचुएशन भी हो लेकिन खराब से खराब कम हो, लोअर दी बेटर, शॉर्टफॉल रिस्क।
इसका कैलकुलेशन अभी देखेंगे, सिर्फ अभी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। शॉर्टफॉल रिस्क, बी सेफ्टी फर्स्ट रेशियो। सेफ्टी फर्स्ट रेशियो, सेफ्टी फर्स्ट रेशियो क्या हुआ? इट्स एक्चुअली अ रेप्लिका ऑफ शार्प रेशियो। आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर में पढ़ोगे शार्प रेशियो। शार्प रेशियो क्या होता है सर? शार्प रेशियो होता है कि जो भी आप एक्सेस रिटर्न कमा रहे हो फ्रॉम द पोर्टफोलियो एज कंपेयर टू द रिस्क फ्री, क्या बोला? रिस्क फ्री एसेट में लगा के जो आप एक्सेस कमा रहे हो बाय टेकिंग द एक्सेस रिस्क। फॉर एग्जांपल दीजिए, रिस्क फ्री एसेट मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपको मिल रहा है 3%। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको कितना दे रहा है? आरएफ 3%। लेकिन आपका पोर्टफोलियो मैनेजर हु विल टेक द रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इनटू द इक्विटी सिक्योरिटीज, वो आपको दे रहा है रिटर्न, ये एक्सपेक्ट करोगे आप उससे 12%। हाउ मच एक्सेस यू आर गेटिंग? कितना एक्सेस आपको मिल रहा है? 3%। 3% से ज्यादा आपको कितना मिल रहा है? 12% माइनस 3%, विच इज हाउ मच? 9%। तो 9% आपको मिल रहा है पर यूनिट ऑफ रिस्क। पर यूनिट ऑफ रिस्क मतलब इफ यू आर टेकिंग अ रिस्क ऑफ 1 यूनिट, हाउ मच एक्सेस रिटर्न यू आर गेटिंग, उसको अपने बोलते हैं क्या? शार्प रेशियो। डोंट वरी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा डिस्कशन होने वाला, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी होने वाला शार्प रेशियो का। तो शार्प रेशियो क्या हुआ? एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। ठीक है, मान ले आरएफ दिया हुआ आपको 3%, स्टॉक ए, स्टॉक बी। स्टॉक ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12%, स्टॉक बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15%। स्टैंडर्ड डिविएशन है ऑफ स्टॉक ए इज 8% एंड स्टॉक बी इज 10%। मेरे को इसका शार्प रेशियो कैलकुलेट करना है। शार्प रेशियो स्टॉक ए और स्टॉक बी का। तो शार्प रेशियो फॉर स्टॉक ए क्या हो जाएगा कि सर मेरे को एक्सेस रिटर्न कितना मिल रहा है फ्रॉम द पोर्टफोलियो मैनेजर स्टॉक ए में? 12% माइनस 3%, आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाई पर यूनिट ऑफ रिस्क, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाई पर यूनिट ऑफ रिस्क। तो क्या हो जाएगा ये? 9 डिवाइडेड बाई 8, 9 डिवाइडेड बाई 8 which is 1.125। Sharp ratio of stock B 15% minus 3% divided by 10%। तो 12 डिवाइडेड बाई 10, 1.2, 1.2। ठीक है, तो आपको हर यूनिट ऑफ रिस्क के बदले सर कितना एक्सेस रिटर्न चाहिए या कितना रिटर्न मिल रहा है, एक्सेस रिटर्न कितना चाहिए या कितना मिल रहा है, ठीक है, एंड हायर द बेटर या लोअर द बेटर, आप कौन सा स्टॉक चूज करोगे, ए या बी? क्या बोल रहा है कि सर एक यूनिट ऑफ रिस्क के बदले आपको 1.2 एक्सेस रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ रिस्क के बदले आपको एक्सेस रिटर्न मिल रहा है ओनली 1.12। सो ऑब्वियसली सर आई विल गो फॉर 1.2। इसका मतलब शार्प रेशियो हायर दी बेटर, शार्प रेशियो हायर दी। क्योंकि यहाँ पे क्या एक्सेस रिटर्न है ना न्यूमरेटर में, तो जितना बड़ा उतना अच्छा, या वोलेटिलिटी स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम हो उतना अच्छा। अब बेस्ट पार्ट क्या है ना, सेफ्टी फर्स्ट रेशियो। सेफ्टी फर्स्ट रेशियो को एसएफआर लिख रहा हूं मैं। बेस्ट पार्ट है एकदम मिलता जुलता है शार्प रेशियो से, एकदम मिलता जुलता है, खाली एक स्लाइड चेंज है। सिमिलर टू शार्प रेशियो ओनली वन चेंज। शार्प रेशियो में क्या ले रहे थे अपने? आरपी, रिटर्न ऑन दी पोर्टफोलियो, माइनस आरएफ, ओनली वन चेंज। इंस्टेड ऑफ आरएफ वी हैव टू टेक थ्रेशोल्ड रिटर्न। क्या लेना आपको? थ्रेशोल्ड। यार आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड रिटर्न क्या है? थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम कितना रिटर्न चाहिए आपको। यार इसके बिना आपको मजा नहीं आएगा, मतलब इसके बिना यू 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 डू नॉट वांट टू गो फॉर दैट स्टॉक, यू डू नॉट वांट टू चूज दैट पोर्टफोलियो मैनेजर। तो मिनिमम आपको कितना रिटर्न चाहिए? थ्रेशोल्ड रिटर्न। बाकी सब कुछ सेम। तो सेफ्टी फर्स्ट रेशियो का फॉर्मूला बना आरपी माइनस रिटर्न ऑफ रिटर्न थ्रेशोल्ड divided by standard deviation, and obviously this is also what
हायर दी इज इट फाइन? SFR, सेफ्टी फर्स्ट रेशियो, RP माइनस थ्रेशोल्ड रिटर्न डिवाइडेड बाय व्हाट? स्टैंडर्ड। और शॉर्टफॉल रिस्क क्या बोला था? शॉर्टफॉल रिस्क मतलब रिस्क ऑफ नॉट मीटिंग दी थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है, एंड इट इज अ लेफ्ट टेल टेस्ट, लोअर दी। अब कैलकुलेशन में आते हैं एक बार। मैं स्क्वाइजर का सम ले रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए। Roy's safety first criteria, देखना, for the next year expected the manager of a the managers of a 120 million college endowment fund, कॉलेज का एंडाउमेंट फंड है, ठीक है, जहाँ पे जो भी एक्स कॉलेज जो पास आउट कर गए वो लोग क्या कर रहे हैं, उस एंडाउमेंट में पैसा लगा रहे हैं, कॉलेज के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो दैट लाइब्रेरी वगैरह या कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स वगैरह हो रहा है, तो वो जो एंडाउमेंट है ना, वो जो फंड है उससे पैसा चला जाए, एंड कॉलेज का जो भी एक्सपेंसेस आ रहा है, लाइब्रेरी वगैरह बनाने का खर्चा, वो उस एंडाउमेंट के थ्रू मीट हो पाए। बोल रहा कि फॉर द नेक्स्ट ईयर द मैनेजर्स ऑफ अ 120 मिलियन डॉलर कॉलेज एंडाउमेंट प्लान have set a minimum acceptable end of year portfolio value of 123.6। सोचो कॉलेज के पास फंड पड़ा है 120 मिलियन, तो क्या कॉलेज क्या कोई अलमीरा में रखेगा? नहीं, ऑब्वियसली इन्वेस्ट करेगा ना, इन्वेस्ट करेगा कहीं पे, मार्केट्स वगैरह में इन्वेस्ट करेगा बाय टेकिंग सम लोअर रिस्क, अभी तो वो इंक्रीज होगा वैल्यू। तो बोला उनको मिनिमम कितना चाहिए, 120 की जगह क्या हो जाए वैल्यू, 123.6 हो जाए, तो उसका जो मिनिमम रिटर्न है वो क्या होगा, 123.6 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 120, मिनिमम क्या बोला, 123.6 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 120, इज इट फाइन? कि सर इतना लगाए थे और इतना चाहिए मेरे को, तो कितना होगा, 3.6 डिवाइडेड बाई 120, 3%। दिस इज योर थ्रेशोल्ड रिटर्न। ये क्लियर कर दिया आपको सब में, फर्स्ट लाइन में, फिर कॉलेज का थ्रेशोल्ड रिटर्न इज 3%। ओके, थ्री पोर्टफोलियोज आर बीइंग कंसिडर्ड, पूरा थ्री पोर्टफोलियोज ये लोग कंसिडर कर रहा है दैट हैव द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन shown in the first row of the following table. Determine which of this portfolio is the most desirable using the safety first criteria and the probability that the portfolio value will fall short of the target amount. पूरा सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरिया से आप चेक करो कौन सा पोर्टफोलियो चूज करना है, एंड ऑल्सो थ्रू दी शॉर्टफॉल रिस्क। चलिए यहाँ पे मैं डेटा कॉपी कर लेता हूँ, पोर्टफोलियो ए, एक्सक्यूज मी, ठीक है, ये मेरा डेटा है। सबसे पहले एक काम करते हैं, जो इजी पार्ट है वो निकाल लो, SFR, सेफ्टी फर्स्ट रेशियो। सेफ्टी फर्स्ट रेशियो क्या होगा, स्टॉक ए का 9% एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस मिनिमम रिटर्न कितना चाहिए था, 3%, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन 12%, तो 9 माइनस 3 6, 6 डिवाइडेड बाई 12.5, 0.5 सेफ्टी फर्स्ट रेशियो। सेफ्टी फर्स्ट रेशियो बी का 11% माइनस 3% डिवाइडेड बाई 20%, 0.4। और सेफ्टी फर्स्ट रेशियो सी का 6.6% माइनस 3% डिवाइडेड बाई 8.2%, 0.44। एंड सेफ्टी फर्स्ट रेशियो किसमें एक्सेस रिटर्न आ रहा है आपको, मतलब किसमें हाईएस्ट आया है सबसे ज्यादा,
पोर्टफोलियो ए, तो वी विल गो विथ व्हाट पोर्टफोलियो ए, बिकॉज 1 यूनिट ऑफ रिस्क के बदले आपको एक्सेस रिटर्न कितना मिल रहा है 0.5, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ रिस्क के बदले आपको पोर्टफोलियो बी में ओनली 0.4 एंड सी में ओनली 0.44, तो किसमें ज्यादा 0.5, ये वाला चूज करेंगे। दिस इज एज पर सेफ्टी फर्स्ट रेशियो। नेक्स्ट अपने को निकालना है शॉर्टफॉल रिस्क। शॉर्टफॉल रिस्क से अपने को चेक करना है। अब यहाँ पे मेरे को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला हेल्प आएगा, देखना। मीन ए का एवरेज रिटर्न कितना बोला सब में 9%, ओके। सिग्मा 12%, मिनिमम रिटर्न कितना है 3%। तो बोला थ्रेशोल्ड रिटर्न भी अगर तुम मीट नहीं कर पाया, 3% का भी रिटर्न मीट नहीं कर पाया, इट्स अ लेफ्ट टेल्ड रिस्क। मतलब मेरे को यहाँ पे निकालना है ना कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा इस एरिया का लेफ्ट टेल का, बिकॉज थ्रेशोल्ड रिटर्न भी मैच नहीं कर पाया ना, दैट इज द शॉर्टफॉल। एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा जेड। एक्स क्या है यहाँ पे मेरा मिनिमम रिटर्न विच इज 3, माइनस म्यू इज व्हाट 9 डिवाइडेड बाई 12, कितना होगा -0. तो मेरे को जेड टेबल में चेक करना है -0.5 का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 0.5 का नेगेटिव जेड टेबल में देखो क्या आ रहा है 0.5, 0.500, 30.85% आ रहा है। और देखो कहाँ पे शेड करना है मेरे को, क्यूमुलेटिव है लेफ्ट साइड में, क्यूमुलेटिव है लेफ्ट साइड में, अब इसका प्रोबेबिलिटी इज 30.85%। तो स्टॉक ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा शॉर्टफॉल रिस्क आने का 30.85। सिमिलरली स्टॉक बी, म्यू सिग्मा 11%, 20%। ये तो सेम रहने वाला मिनिमम रिटर्न 3%। एक्सेस 3 माइनस म्यू इज 11 डिवाइडेड बाई 20। तुम क्या कर रहा है पता है एक्चुअली यहाँ पे, अगर तुम चेक करेगा सेफ्टी फर्स्ट रेशियो में उल्टा किया था न्यूमरेटर में, 9 - 3, यहाँ पे देखो स्टॉक ए में क्या 3 - 9, क्योंकि यहाँ पे कर रहे हैं एक्स माइनस म्यू, तो आएगा सेम 0.5। मेरे को बस यहाँ पे लिखना है 0.4 नेगेटिव, इसको समझो आप, ये नहीं वापस से आप कैलकुलेट करो, नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज सब कुछ सेम है, जस्ट पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जा रहा है वैल्यू। चलो 0.5 का वैल्यू देखो नेगेटिव, 0.5 नेगेटिव देखो, 34.46% इज द प्रोबेबिलिटी, 34.46% इज द प्रोबेबिलिटी। आई होप तुम 0.40 में देख रहा है, सही। फिर देखो म्यू 6.6 एंड 8.2, म्यू 6.6%, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 8.2%। शॉर्टफॉल है ना, लेफ्ट में देखना है। 6.6 माइनस, सॉरी 3 माइनस 6.6 डिवाइडेड बाई 8.2 इज इक्वल टू, सेफ्टी फर्स्ट रेशियो का मैं कॉपी कर ले रहा हूँ 0.44 नेगेटिव माइनस 0.4, चलो देखो 0.44 नेगेटिव। अब आपको देखना है 0.4, हैव टू सी 0.4 और यहाँ पे 0.04, 0.4 0 33% आ रहा है, 33% आ रहा है राइट, 0.33, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट 33%। तो शॉर्टफॉल रिस्क ए बी सी का, शॉर्टफॉल रिस्क ए का कितना आया 30.85%, बी का 34.46% एंड सी का 33%। तो कौन सा अपने चूज करेंगे यहाँ पे, पोर्टफोलियो ए बी और सी, ऑब्वियसली पोर्टफोलियो ए, शॉर्टफॉल रिस्क है ना, तो रिस्क तो जितना कम हो उतना बढ़िया शॉर्टफॉल रिस्क। तुम देखो यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट रेशियो, जो सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरिया था उससे भी स्टॉक ए चूज कर रहे हैं अपने, हायर दी बेटर, और जो शॉर्टफॉल रिस्क है जो सबसे कम आ रहा है उससे भी सेम आंसर आएगा।
तो ये चीज ध्यान रखना, दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरिया और शॉर्टफॉल रिस्क से आंसर जो पोर्टफोलियो आएगा वो सेम आने वाला है। इट जस्ट अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। शॉर्टफॉल रिस्क में वी टेक व्हाट नेगेटिव वाला, एंड ऑब्वियसली लोअर द बेटर, एंड सेफ्टी फर्स्ट के अंदर में वी टेक व्हाट हायर द, राइट। चलिए मॉड्यूल क्विज 5.1 देख लेते हैं। दी कोरिलेशन ऑफ रिटर्न बिटवीन स्टॉक ए एंड बी इज 0.5। कोरिलेशन दिया हुआ है मतलब क्या, स्मॉल आर। दी कोवेरियंस बिटवीन दिस टू सिक्योरिटीज इज 0.0043। ठीक है, कोवेरियंस दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द रिटर्न ऑफ स्टॉक बी दिया हुआ है 26%, एंड वेरियंस पूछ रहा है आपसे, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं वेरियंस। तो आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लो बिकॉज वी हैव ऑल दी वेरिएबल्स अवेलेबल, अपने पास सारा डेटा है यहाँ पे। R is equal to COF स्टॉक ए स्टॉक बी सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी, राइट। यहाँ पे आर अपने को पता है, आर कितना है 0.5। कोवेरियंस पता है, यस पता है 0.0043 डिवाइडेड बाई सिग्मा बी बोला था ना 0.26 इंटू सिग्मा ए निकालना है अपने को। सिग्मा ए नहीं, सिग्मा ए स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहला सिग्मा ए निकाल लो, सिग्मा ए निकाल लो 0.26 इंटू 0.5, सिग्मा ए आ रहा है आपका 0.033, 0.033। बट मेरे से वेरिएंस पूछा था, मतलब सिग्मा ए स्क्वायर 0.033 का होल स्क्वायर 0.00109, 0.00109। चलो चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्लोजेस्ट है 0.0011। ठीक है, देखो ये लोग जानबूझ के ऑप्शन नंबर बी के अंदर में स्टैंडर्ड डिविएशन दे हैव गिवन, कि बाई चांस कोई बच्चा सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के बैठ गया और ये नहीं पढ़ा ठीक से वेरिएंस, तो उसका ऑप्शन नंबर बी टिक कर देगा और गलत हो जाएगा आंसर। यू हैव टू व्हाट टेक अ स्क्वायर व्हिच इज ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखना प्लीज ये वाला चीज। वेरिएंस को अंडरलाइन करो प्लीज, स्क्वाइजर में वेरिएंस को अंडरलाइन करो, लिखो दिस इज नॉट स्टैंडर्ड डिविएशन, लिखो वहां पे दिस इज नॉट स्टैंडर्ड डिविएशन। जब तुम रिवाइज करेगा तो ये चीज फोकस में आना चाहिए आपके। और ऑप्शन नंबर बी के बगल में लिखो डैश करके स्टैंडर्ड डिविएशन, एस डी, एस डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, गिवन द फॉलोइंग जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल फॉर द रिटर्न्स ऑन एसेट पी एंड क्यू। अच्छा, आपको यहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी दिया हुआ, ओके। पी का रिटर्न विल बी 15%, क्यू का रिटर्न विल बी 7%, और बीच में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एंड क्यू का रिटर्न 0.2 20% है। फिर पी का रिटर्न 12% हो सकता है, क्यू का 4, उसका प्रोबेबिलिटी 20%, पी का रिटर्न 0%, क्यू का रिटर्न व्हाट 0%, उसका प्रोबेबिलिटी क्या 60%। क्या बोल रहा, कोवेरियंस बिटवीन पी एंड क्यू, कोवेरियंस निकालना है। एक सेकेंड, दिस इज पास्ट डेटा और एक्सपेक्टेड डेटा, एक्सपेक्टेड डेटा। तो एक्सपेक्टेड डेटा का फॉर्मूला क्या होता था कोवेरियंस निकालना, कोवेरियंस अगर अपने को फ्यूचर का निकालना है तो अपने कैसे निकालते थे याद होगा ये वाला फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स एंड एवरेज वैल्यू ऑफ वाई। तो सबसे पहला ये वाला चीज सॉल्व करिए आप। उसके लिए सबसे पहला ई एक्स सॉल्व करो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो पी है तो आई विल टेक 0.2 इंटू 15 प्लस 0.2 इंटू 12, और ये तो जीरो है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू विल बी 15 इंटू 0.2 प्लस 12 इंटू 0.2, 5.4, 5.4 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, वाई यहाँ पे क्यू है मेरा स्टॉक, इट विल बी 7 इंटू 0.2 प्लस 4 इंटू 0.2 प्रोबेबिलिटीज 2.2, ये मेरा बन गया 2 पॉइंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 11.88, ये मेरा सेकेंड टर्म आ गया 11.88। फर्स्ट टर्म निकालो, फर्स्ट टर्म, तो आपको क्या करना है, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, एक्स और वाई का जो भी
रिटर्न आ रहा है इनटू व्हाट प्रोबेबिलिटी. What you have to do? You have to do 15 into 7 into 0.2 plus 12 into 4 into 0.2 प्लस 0 इंटू 0 इंटू 0.6. तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? 0. चलिए करते हैं. 15 इंटू 7 इंटू 0.2 प्लस 12 इंटू 4 इंटू 0.2. इट्स कमिंग 30.6. 30.6. देयरफॉर वो वेरिएंस हो गया आपका 30.6 minus 11.8, which is 18.7. 18.72 is the covariance. Which option? Option number B. Question number 3. Expected return and standard deviation of returns for 3 portfolios are given. A, B, C का आपको expected return दिया, standard deviation दिया हुआ है. Given a threshold level of return, मतलब minimum return आपको 4% चाहिए ही चाहिए. The optimal portfolio using the Roy's safety first criteria. आपको रॉय सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरिया SFR कैलकुलेट करना है. तो SFR कैलकुलेट करना तो बहुत ईजी है. आप लोगे 5% ए का -4% डिवाइडेड बाई SD. हमने क्या लेते हैं? रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस मिनिमम रिटर्न या रिक्वायर्ड रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन. ABC का कैलकुलेट करोगे और जो भी हाईएस्ट आएगा वो अपनी चूज करेंगे. हायर द बेटर. करते हैं. ABC मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे प्लीज. हाँ, आपको करना है 5 -4 डिवाइडेड बाई 8. तो 1 डिवाइडेड बाई 8. इट इज कमिंग 0.125. 0.125 SFR सेफ्टी फर्स्ट रेशियो. फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न 11 -4 डिवाइडेड बाई 21. 11 -4 डिवाइडेड बाई 21. 0.33. और ये हो जाएगा आपका 18 -4 विच इज 14 डिवाइडेड बाई 40. 0.35. 0. कौन सा चूज करेंगे? स्टॉक. बिकॉज मेरे को 1 यूनिट ऑफ रिस्क के बदले यहाँ पे एक्सेस रिटर्न मिल रहा है 0.35. ऑप्शन नंबर सी. राइट. चलो, दैट्स इट.